हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसो क्वांट कर्व। ठीक है, आइसो क्वांट कर्व का मतलब क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सम उत्पाद वक्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? सम उत्पाद वक्र। ये जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आइसो और क्वांट। ठीक है, तो आइसो का जो मतलब होता है वो होता है इक्वल, और जो क्वांट है उसका जो मतलब होता है प्रोडक्ट। और अगर हम इसका हिंदी में भी देखें तो क्या है? सम उत्पाद। सम का मतलब बराबर, इक्वल, और उत्पाद का मतलब समझ ही रहे हैं, उत्पादन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सम उत्पाद वक्र का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ जो होता है कि जब दो अलग अलग फैक्टर, जैसे कि श्रम हो गया और पूंजी हो गया, इसको अगर अलग अलग कंबाइन करते हैं तो जो मेरा प्रोडक्ट होता है, जितना मेरा प्रोडक्ट में बनता है वह क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि अगर हम इसको हिंदी में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि श्रम और पूंजी का अलग अलग संयोजन, जहाँ जो उत्पादन होती है वह बराबर मात्रा में होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसो क्वांट कर्व, या क्या बोलेंगे? सम उत्पाद वक्र। ठीक है, तो अगर हम कोई इंग्लिश में पूछे, इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो आइसो क्वांट कर्व इज द कर्व दैट शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कहने का मतलब है कि जो मेरा श्रम हो गया और ये पूंजी हो गया, ठीक है, लेबर और कैपिटल। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि आइसो क्वांट कर्व इज द कर्व विच शोज different possible combination of two factor of production during the same level of output in a given time। ठीक है, अब जो है इसको हम मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, वो हम समझते हैं। जैसे कि अगर मेरा आउटपुट का मतलब समझ रहे हैं, प्रोडक्ट, अगर मेरा आउटपुट जो है वो 100 होता है, ठीक है, लेकिन और जो मेरा यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं लेबर, मतलब इसका समझ रहे हैं, ये मान लेते हैं उत्पादन, और ये जो मेरा हो गया कैपिटल मतलब कि पूंजी, और लेबर का मतलब समझ रहे हैं श्रम। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मेरा जो आउटपुट है वो 100 है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो कैपिटल होगा या तो 90 होगा और लेबर क्या होगा? 10 होगा, या इसको मानेंगे 80 होगा जब यह, तो यह क्या होगा? 20 होगा। जब यह 70 होगा तो यह 30 होगा। मतलब कि इसका जो है ये पूंजी और श्रम, मतलब कि कैपिटल और लेबर का अलग अलग हो सकता है, मतलब कि इसका जो मतलब क्वांटिटी है वो क्या होगा? अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरा आउटपुट आएगा, वो जो आउटपुट जो होगा मेरा किसके बराबर होगा? वो होगा 100 के बराबर। अगर 50 का ही ले लेते हैं, 50 तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखना 50 100, तो मेरा आउटपुट भी जो होना चाहिए वो 100, हमेशा आउटपुट क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो इसका मेनली कहने का मतलब ये होता है कि श्रम और पूंजी का अलग अलग संयोजन, जहाँ पे जो उत्पादन होता है वो बराबर मात्रा में होता है। ठीक है, तो हम इसका पहले डिफिनेशन लिखवा देते हैं, आप वो लिख लीजिए। Isoquant curve. It is the curve that shows different possible combination of two factor
भाई, जैसे कि क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल हो जाएगा एक, और क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अगर हम इसी को हिंदी में बताना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सम उत्पाद, मतलब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, सम उत्पाद, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि सम और उत्पाद को अलग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो है संधि कर दिया गया है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो सम उत्पाद वक्र का अर्थ है कि श्रम और पूंजी का अलग अलग, तो डिफरेंट, अलग अलग संयोजन, जहाँ उत्पादन बराबर मात्रा में होती है, ठीक है। तो यह जो है आपका डिफिनेशन हो गया, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद में हम जो इसका मान्यता है, मतलब एजम्पशन है उसको हम बताएंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करें। आई होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे या कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है हम आइसोकॉर्न कर्व के एजम्पशन के बारे में जानेंगे, मतलब मान्यताएं के बारे में जानेंगे। तो मेनली इसका कहने का मतलब यही होता है कि जो मेरा जो फैक्टर होगा प्रोडक्शन में वो 2 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं आप। मतलब अगर आप कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल के साथ में मतलब आप लेबर का यूज करेंगे, तभी ना आपका प्रोडक्शन होगा। तो मतलब 2 से मतलब यही 2, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ यही है कि मतलब कि अगर हम कुछ टेक्निकल चीज़ का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, तो वो टेक्निक में कमी नहीं आनी चाहिए। हम इसको भले बढ़ा सकते हैं, मतलब कि इसका मेन फोकस क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ना कि प्रोडक्शन में कमी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट क्या होता है। ये जो है इट इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा? ए नंबर मेरा हो जाएगा कैपिटल, मतलब कि पूंजी, और जो दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, लेबर, मतलब कि श्रम, ठीक है। मतलब पहला क्या है इसका एजम्पशन कि 2 ही फैक्टर हम ले सकते हैं, ठीक है, उसके तीसरा नहीं ले सकते हैं, यह पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा जो है वो क्या है, कांस्टेंट टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो मेरा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अभी हम बाद में जानेंगे कि मतलब इसको हम बढ़ाने पे भी मतलब प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन जो मेरा मान्यता ये है कि मेरा जो
इंस्ट्रूमेंट होगा या टेक्निकल जो चीज़ें होगी वह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। और तीसरा जो है, इसी को मतलब हम फर्दर मतलब किया गया क्या कि जो सब्स्टिट्यूशन जो है इसका हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मतलब कि इसका पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब टेक्निक प्रतिस्थापन का जो है संभावना है। ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरा जो है तकनीक का जो है कांस्टेंट मतलब कि फिक्स क्या होना चाहिए, स्थिर टेक्निक होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं स्थिर टेक्निक। और यहाँ पे क्या है, टेक्निक प्रतिस्थापन की संभावना। ठीक है। तो मेरा ये जो है एजम्पशन है, मान्यताएं है आइसोक्रोनिक। अब जो है हम इसको मतलब कि हम इसका जो कर्व होगा वो बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो पहले ये नोट कर लीजिए थोड़ा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, कर्व बनाते हैं। ठीक है। अब जो है हम लोग क्या समझते हैं, कर्व कैसे बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले एक तालिका बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है। इसमें हम ले लेंगे कॉम्बिनेशन को। ठीक है। इसको लेंगे कॉम्बिनेशन, मतलब कि सहयोग, इसको लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे आउटपुट को। ठीक है, मतलब उत्पादन को। इसमें लिखेंगे हम कैपिटल को। कैपिटल को हम शॉर्ट में मतलब कि के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं लेबर, इसको हम ए से मतलब पूंजी। और ये जो है एक मेरा सेट तैयार होगा किसका, आइसोक्रोन का। ठीक, एक सेट हम तैयार करेंगे। तो हम कितना ले लेते हैं, 5 सहयोग लेते हैं। ठीक है। आउटपुट जो मान लेते हैं, मेरा जो आउटपुट है 100 होगा। ठीक है। मतलब ये आउटपुट तो मेरा सेम रहने वाला है ना, इतना तो जान चुके हैं। ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, कैपिटल को कितना ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। ठीक है। तो लेबर कितना ले लेंगे हम, 10। अगर हम इसको 70 लेते हैं, इसको लेना पड़ेगा 30। अगर इसको हम 50 लेते हैं तो इसको ये 50 लेना होगा। और अगर हम इसको 30 लेते हैं तो इसको लेना होगा 70। और ये इसको 10 लेते हैं तो इसको लेना होगा 90। ठीक है। तो ऐसे मेरा एक सेट तैयार हो जाए क्या, 90K। ठीक है। 10L, 70K, 30L, फिर 50K, 50L, 30K और 70L, फिर 10K और 90L। ठीक है। ऐसे हम एक तालिका बना लेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी इधर वाले को क्लीन करते हैं।
आप इधर कैपिटल लीजिए या फिर इधर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं हम इधर लेबर लेते हैं, इधर हम क्या लेते हैं, कैपिटल। अब पहले क्या देख रहे हैं कि जो मेरा जो ये है सेट, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो पहले क्या है, 10 के है, ठीक है, और 10 एल है और 90 क्या है, के है। तो मेरा एक यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। आप इसको ग्राफ पर बनाइएगा तो काफ़ी क्लियर समझ में आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 30 एल है, ठीक है। तो 30 एल और फिर यहाँ पे 70 मेरा दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 70 के हो जाएगा, ठीक है। फिर 50-50 है, तो 50-50 मेरा लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा क्या दिया हुआ है, 30 के, 30 और 70, तो यहाँ पे 70 है और ये कितना है, 30 है, ठीक है। और ये जो है क्या है, 90 और 10, तो लगभग मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो आएगा ना ऐसे, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा ये मतलब क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो कर्व बन के आएगा वो ऐसे बन के आएगा। कैसे आएगा, ऐसे बन के, ठीक है। मतलब कि कॉन्वेक्सियल होगा, ठीक है। कैसा होगा, कॉन्वेक्सियल होगा, मतलब कि उन्तोदर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्तोदर, ठीक है। तो ये जो है मेरा आइसोक्वांट कर्व है, इसी को बोलते हैं आइसोक्वांट कर्व, ठीक है। समझ गए। तो अगले वाला वीडियो जो मेरा होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, एक और क्लास रहेगा, इसको लगभग कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।